क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बेस पर है वो क्वेश्चन है। कोटे 3 cot A equal to 4. check इधर 1 minus tan square A of 1 plus tan square A equal to cos square A minus sin square A और नॉट, मतलब कि ये दिया हुआ है और ये चीज इसके बराबर होगा कि नहीं, ये हमको शो करना है। ठीक है, जीवन में क्या है, 3 cot A बटे 4 दिया है, तो हम इस ग्राफ क्या लिख सकते हैं, cot A इक्वल टू 4/3 और cot A 4/3 क्या होगा, यानी कि आधार बटे लंब। इसमें क्या है, आधार दिया हुआ है, आधार यानी कि बी बेस कितना 4, लंब दिया हुआ है 3, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक एंगल देख लेते हैं, जैसे कि पता नहीं एंगल हो गया मेरा, ये 30 है, मान लेंगे। तो अब ये हमने यहाँ पे ए बी सी, ये मेरा हो गया 90 डिग्री। ठीक है, और कोटे दिया हुआ है, कोटे कोटे का दिया हुआ है, तो कोटे के लिए जो है ये क्या हो जाएगा, लंब, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कॉट, यानी कि ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा एच। तो हमारा बी है कितना 4, कितना दिया है 3 और एच कितना दिया हुआ है, इस हमको फाइंड करना है, तो हम एच निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, यानी कि एच स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, हम तो की बराबर है, हम डायरेक्टली से दे देते हैं, तो कर लेते हैं इस बराबर है, तो यहाँ कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब कि 25 आ गया, ये आ गया 5, एक का हमारा वैल्यू कितना आ गया 5। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए हमको दिया हुआ है कि 1/1 माइनस tan A स्क्वायर, हमको चेक क्या करना है, चेक है 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, ये हमको चेक करना है ये बराबर ये है नहीं है, तो कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हो गया tan, पहले हम tan देते हैं, तो कोटे में दिया हुआ है 4/3, तो tan कितना हो जाएगा, tan बराबर हो जाता है 1/कोटे, यानी कि 3/4, ये हमारा हो गया tan। तो पहले हम ले लेते हैं LHS, LHS में देते हैं 1 माइनस tan की वैल्यू की ले 4 है, तो 3/4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा ये 1/16 ये हो गया, यानी कि 16 में 9 7/16 और ये जाएगा 25/16, 7/16 इंटू 16/25, दोनों 16 करके हो गया 7/25 आएंगे, इसी वजह में 7/25 आ गई। अब देखते हैं कोस स्क्वायर ए निकालते हैं, कोस स्क्वायर ए माइनस
साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालते हैं। अब इसे क्या करेंगे, तो साइन की वैल्यू निकालते हैं और कॉस की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन की वैल्यू क्या होगी हमारे यहाँ पर, देखिए निकालिए यहाँ से, यहाँ का हमारा हो जाएगा साइन ए, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बटे ए सी। बी सी कितना है, 3 है, 3/5। और कॉस ए की वैल्यू कितनी है, कॉस ए बराबर हो जाएगा ए बी बटे ए सी, 4/5। तो अब हमारा जो है कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखते हैं, 3/5 का होल स्क्वायर माइनस 4/5 का होल स्क्वायर, कितना हो गया, 9/25 माइनस 16/25, कितना हो गया, -16/25 आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है +16/25, यानी कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए नॉट इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। ठीक, तो ये प्लस नहीं माइनस में आ रहा है। अच्छा, एक और चीज़ हम और इसको कर सकते हैं, फिर इसको हम आगे पढ़ लेंगे, आगे समझ जाए बढ़ेंगे तो देखेंगे ये सब समझ जो हम इसको प्रूफ भी करेंगे, राइट। अब इसके बाद जो है हम जो है अब आते हैं इस पे, अच्छे आइडेंटिटी प्रूफ करते हैं हम इसमें। आइडेंटिटी प्रूफ कैसे कर रहे हैं, जैसे आप सपोज इसी को हम लेते हैं, यही इसी जो ये कितना आएगा, अब हम देखो ना ये आइडेंटिटीज, अब आइडेंटिटी प्रूफ पता है कितना ये आता है, सपोज यही जैसे है 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan की वैल्यू होती है साइन ए बटे कॉस ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए का स्क्वायर हो गया, यानी कि कॉस स्क्वायर ए का एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए इंटू, अब ये ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये कट जाता है, हमारा ये कितना चाहिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, इसी ऐसी वैल्यू ये आ रही है ना, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, तो इसे भी काउंट हो रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी प्रूफ भी ऐसे हम लोग करते हैं, ठीक है। अब सपोज और भी हमको दिया, हमको देगा जैसे प्रूफ करने के लिए, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट का है कि रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए इक्वल टू एक ए प्लस tan ए,
ये जो है इसको हमको प्रूव करना है, कैसे करेंगे। तो अब देखिए जब ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं तो हमको क्या करना है कि थोड़ा सा उसमें अपना टिक लगाना है, दिमाग साफ लगाना है। क्या हम करेंगे, तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि एक को हम जो है नीचे को एक पूर्ण स्क्वायर बनाएंगे और उसको फॉर्मूले पे तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे इसको हम, तो हम लोग लिखेंगे इसमें हमने एलएचएस लिया, क्या लिया, एलएचएस। ये इसको बोलते हैं डिफरेंट साइड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। ये हमारा होता है राइट हैंड साइड। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड के लिए, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आ गया ये 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। तो इसमें हमको करना पड़ता है अंश और हर में 1 माइनस वन प्लस, हम करते हैं 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करने पे, मल्टीप्लाई करने पर दोनों से मल्टीप्लाई करें तो हमको दोनों कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो हम लोग इसके क्या लिख सकते हैं, टू टू पावर 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन हो गया। तो हम इसे लिख सकते हैं रूट ओवर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन ए का ए। तब हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान कितना हो जाता है, कॉस स्क्वायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़े हुए हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है ना। इसी जो हो जाएगा हमारा क्या होता है, इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए हो गया, यहाँ नीचे भी 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया। तो अब जब हम 2 घटाएंगे तो ये हमारा ये स्क्वायर हट जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए। अब इसको हम अलग कर सकते हैं, यानी 1 बट्टे कॉस ए प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए। तो हम सवाल क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कॉस ए को क्या मान कितना होता है, सेक। और 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए का मान कितना होता है, tan ए। आ गया ना, प्रूफ हो गया ना। ये हमारा क्या होता है, ये आर एक्स बराबर आ गया प्रूफ। तो ऐसे जो है हम उस एंटिटी जो है प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कुछ और लेते हैं, पहला ये दूसरा होता है। थोड़ा सा एंटिटी लेते हैं प्रूफ करने के लिए, और कर लेते हैं ताकि वो क्लियर हो जाए। और जो चीज़ समझ में अगर नहीं आए तो आप उनको कमेंट करके डाउट को क्लियर कर सकते हैं। सपोज एक और क्वेश्चन देते हैं, जो साइन है, ये सब क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी बुक का है, कोई नया से नया चीज नहीं कर रहे हैं। और ये सब एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, आप इसको देख ही सकते हैं। बस समझने के लिए जो है हम ये वीडियो बना है, जो भी जो विद्यार्थी कमजोर हों उनके लिए है, जिनका बेसिक क्लास में क्लियर नहीं होता है तो वो अपना देख करके वो कर सकते हैं। अब देखिए आदत की है, ये चीज बिल्कुल नया होता है ना, इसीलिए जो है अच्छा समझ में नहीं कर क्लास में जो है, क्लास में। तो ये हमको अब क्या करना है, प्रूफ करना है, राइट। तो अब देखिए अब इसको हम कैसे करेंगे, फिर वही प्रोसेस लेंगे हम, एल एच एस आर एच एस।
ये हमारा LHS हो गया और ये हमारा इधर का हो गया, ये हो गया RHS। ठीक, तो हम LHS लेते हैं, LHS लीजिए। अब देखिए साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का ये होल स्क्वायर। अब इसको ए प्लस बी का फॉर्मूला हम सॉल्व करेंगे, सीधी सी बात है। तो ये क्या हो जाता है हमारा, ये थोड़ा सा वो कर लेते हैं, इसको हम लिखते हैं साइन ए लिखा, ये हो जाता है हमारा ये साइन ए हो जाएगा, कर लिख सकते हैं। अब इसको हम हमेशा करना है, ठीक है, प्लस कॉस से हो गया, इसको भी हम कॉस ये लिख सकते हैं, ऊपर में हो। अब इसके बाद लिखते हैं, अब इसको अंदर से सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 बटे साइन स्क्वायर ए, सॉरी हाँ हो गया। अब इसका हमारा स्क्वायर है, ये हमारा ये स्क्वायर प्लस ये हो जाता है हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 बटे कॉस हमारा होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको तोड़िए, ऐसे तोड़ेंगे इसको हम वही ए प्लस का फॉर्मूला लेते हैं, ए प्लस बी का इसका फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, इसे हम पढ़े हुए हैं। तो करते हैं इसको हम, ये हमारा हो जाएगा साइन 4 हो जाता है प्लस 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 बट्टे साइन स्क्वायर, जैसे ये हमारा हो जाता है cos 4a प्लस 2 cos स्क्वायर a प्लस 1 बट्टे cos स्क्वायर a। राइट, चलिए अब इसके इसी कहते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अब इसको एलसीएम लेके कर देते हैं, साइन स्क्वायर साइन 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर a प्लस 1 इंटू cos स्क्वायर a हो जाएगा। राइट, प्लस ये हो जाएगा हमारा cos 4a प्लस 2 cos स्क्वायर a प्लस 1 इंटू साइन स्क्वायर a हो जाएगा। हम इसको फ्रैक्शन से सॉल्व कर रहे हैं, इसको एलसीएम लेकर के। ठीक है, ये हमारा नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a, एलसीएम हो गया। ठीक है, अब होता है हमारा इसमें साइन 4a हो गया इंटू cos स्क्वायर a, पूरा मल्टीप्लाई होता है प्लस 2 साइन स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर। अब इसको हम एक्सपेंड कर दिए ब्रैकेट से, ऐसे ये हो जाता है हमारा ये cos 4a इंटू साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो बटे में ये हमारा ये साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर। ठीक है, अब हम ये क्या करते हैं, अब हम इसका साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a कॉमन ले सकते हैं। राइट, अब देखते हैं, अब जैसे कि ये cos स्क्वायर a है, साइन स्क्वायर a है। ठीक है, ये 2 साइन स्क्वायर a है, ये 2 साइन। अब ये हमको क्या करेंगे, साइन 4a इंटू cos स्क्वायर a को कॉमन लेते हैं। इसको जो है
टू साइन स्क्वायर, टू साइन स्क्वायर ए, अब कॉस स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं अगर यहाँ पे, तो हमारा बचता है कितना यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए प्लस ये लेते हैं, ये लेते हैं, ये हमारा पास होता है टू, टू बचता है टू, जब देखते हैं यहाँ पे, जैसे हमने ये साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर बच गया, और यहाँ से कॉस स्क्वायर ए भी कॉमन ले तो यहाँ टू बच गया, ये प्लस प्लस, यहाँ से जैसे ऐसे लेते होंगे साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले लिए, तो ये देखिए अब ये और ये टर्म एक बार ले लेंगे कॉमन हो जाएगा, और ये टर्म को जो है ये टर्म को हम इसमें कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो अब सब कॉस स्क्वायर ए ले लेंगे तो हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमारा ये कॉस स्क्वायर ए आ रहा है प्लस टू आ रहा है, राइट, ये हमारा हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया एक जगह, ठीक है। कोई डाउट, देखा तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। अब देखिए कैसे क्या करते हैं, अब देखो हाँ, अब इसमें अब साइन स्क्वायर ए है कॉस स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए है कॉस स्क्वायर ए है, ये कॉमन आ जाएगा हम सब में, आएगा ना, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए कॉमन हो गया, यहाँ पर हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस टू प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस टू आ गया, और ये हमारा हो गया प्लस वन, दूसरे बट्टे में साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर, ठीक, चलिए ये देखते हैं, देखिए फिर यहाँ पर ये हो गया दो, करिए कॉस स्क्वायर ए, अब हमारा देखिए दो और दो चार और एक पाँच, पाँच हो गया, ठीक है, दो दो चार एक पाँच, पाँच हो गया कितना, पाँच हो गया प्लस वन बट्टे साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, अब इसको हम लोग तोड़ते हैं, तो पाँच साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बट्टे साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस वन बट्टे साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ये आ जाएगा, ये हमारा कट जाएगा, कितना बचेगा हमारा यहाँ पे, पाँच प्लस वन बट्टे साइन स्क्वायर वन बट्टे कॉस स्क्वायर ए, इसको हम लोग क्या दे सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए, ये हमारा हो गया एलएचएस, इसको हम लोग एलएचएस में इसको हम लोग रख सकते हैं, दो तक हम इसको बराबर कर सकते हैं, इधर से ये आ गया, अब हम इसको इधर रखते हैं, ठीक है। अब हमारा पहला क्या ले रहे हैं, क्वेश्चन हमने दे दिया, ये हमने ले लिया, ये हमारा एचएस आ गया है, और हमारा राइट हैंड में क्या है, एचएस ले रहे हैं यहाँ पे हैं आर एच एस, तो आर से हमारा क्या आ रहा है, ये सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि क्या हम यहाँ से यहाँ प्रूव कर सकते थे, लेकिन हम प्रूव आंसर ले लिए, तो अब हमने इसको पाँच कर लिया और एक को हम इसमें कर दिया, ये हो गया वन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस वन प्लस कॉट स्क्वायर ए,
ऐसा कर सकते हैं। इसी को ये रॉन्ग हो रहा है, ये आपको ये रॉन्ग हो रहा है, इसी नहीं कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे टेन स्क्वायर एन का मान निकालेंगे। टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है? ठीक है, 1 प्लस टेन सर ये यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। और कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है? कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाती है, हमने यहाँ पढ़ा था ना, हमने जो है निकाला था फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला निकाल रहे थे वो बता रहे हैं। ये देखिए उसमें जो है हमने 1 प्लस में करे यानी कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। और इसका सेक और थीटा का हो गया। और इसके बाद में जो है ठीक है, सेक और थीटा को जो है 1 थीटा प्लस 1 यानी कि सेक स्क्वायर थीटा का मान ये टेन का थीटा मान लिख सकते हैं हम लोग, टेन स्क्वायर थीटा सेक और थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। एक और देखो कॉट स्क्वायर एक वो हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये फॉर्मूला का है निकाला गया। तो हम इसको वैल्यू हम रखेंगे 7 प्लस, तो हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। राइट, यानी कि 5 इसे इस्तेमाल कर देंगे, कितना जाएगा 5 प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। फिर हम लोग लिख सकते हैं 5 प्लस, तो हम लोग देख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए, इसको हम देख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। अब फिर देखिए 5 प्लस, इसको हम एलसीएम लेंगे कोसेक स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 1 बटे कोसेक स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ क्या सकते हैं 5 प्लस कोसेक अस्सी का मान कितना सेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर, ये हमारा ये प्रूफ है ना। तो ऐसे भी हम जो है प्रूफ जो है करते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से जो है इंटरव्यू करके हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो ये बस आप करते जाएंगे, इसमें डरने की बात नहीं है। देखने में बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन जब आप करेंगे तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। इससे आपको मतलब कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। राइट।